नून लीग के 6 इस्तीफे आ चुके हैं। किन किन अहम शख्सियात के ये इस्तीफे हैं और नवाज शरीफ ने जो है वो लंदन फरार होने की जो है मुकम्मल तैयारी कर ली है, बल्कि लंदन फरार हो सकते हैं अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। बड़ी चीज अहम डेवलपमेंट सामने आई है। 6 जमातों का आपस में इत्तेहाद हो गया है। क्या ये 6 जमातें जो हैं हुकूमत के लिए कितनी सरदर्द साबित होगी और कितनी देर हुकूमत को चलने देंगे, इस पे बात करेंगे। KPK में जो है वहां पे 10,000 जो है वो इमदादी रकम जो तकसीम की गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसमें जो फोटो सेशन किया गया है और टिकटॉक जो बनाई गई है KPK में, क्या इमरान खान जेल में है? इमरान खान की तस्वीर नहीं पीछे लगाएगी, लेकिन वहां की एक ऐसी लड़की जो उस वक्त टिकटॉक में बड़ी मशहूर हो रही है, वो कौन है? उसको किस वजीर की पुष्पनाई हासिल है? या सफेद उसकी चमड़ी जो है वो उसकी पुष्पनाई के पीछे खड़ी है? इसको ऊपर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो आखिरकार हो चुकी है। 6 जमातों का जो है वो इत्तेहाद हो चुका है। इसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी अहम चीज है, मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो है आवाजें वो अब आने लगी हैं और अहम तरीन रहनुमाओं ने जो है वो इस्तीफे जमा करवा दिए गए हैं। इस हवाले से अब बहुत मुस्तरद अहम जराए हैं। नाजरीन, ये बहुत बड़े अहम जराए की खबर मैं बता रहा हूं। मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम सीनियर तरीन रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आजकल बोल रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उनका इस्तीफा जो है उन्होंने जमा करवा दिया है और किसी टाइम भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये खबर ऑलरेडी जो है आपके कानों से गुजरी होगी, लेकिन अब तक नाम नहीं बताया गया। लेकिन मैं आपको उसका नाम भी बता देता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। जावेद लतीफ साहब ने ये अपना इस्तीफा गैर हतमी गैर सरकारी तौर पे जो है वो जमा करवा दिया है। ये एक अथेंटिक खबर है। इस खबर को जो है किसी तरह से भी बाउंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक बड़े अहम जराए ने खबर दिया है, बल्कि बड़े करीबी तरीन जराए ने ये खबर दे दिया है कि उन्होंने इस्तीफा जमा करवा दिया और पार्टी इसके ऊपर मशावरत कर रही है। इस हवाले से मंसूर अली खान, जो कि हम न्यूज में तकरार के प्रोग्राम से वो अपना प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने ये भी खबर जो है वो बता दी है। इसके अलावा 92 के सीनियर तरीन एंकर पर्सन है राना अजीम साहब, उन्होंने जी 6 इस्तीफों की बात की है। बल्कि इसके साथ जो मंसूर अली खान है, उन्होंने सिर्फ एक इस्तीफे की बात किया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम जो है, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन मैं नाम भी बता रहा हूं इस अपनी खबर में। अपनी खबर के ऊपर मैं बिल्कुल कायम हूं कि यह इस्तीफा किसने जमा किया है, कब हुआ है और इसके ऊपर पार्टी का रिएक्शन क्या हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जावेद लतीफ जो हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा नवाज शरीफ के आगे सपुर्द कर दिया है और पार्टी इसके ऊपर मशावरत कर रही है, बल्कि उसको मनाने की कोशिशें जारी हैं और अभी तक वो नहीं मान रहे। उनका कहना है कि जो मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है, उसकी वजह से जो है पार्टी में और उनके इलाकाई सियासत में बहुत बड़ा उनका नुकसान हो रहा है। इस हवाले से जावेद लतीफ साहब ने अपना इस्तीफा, पहला इस्तीफा जो है मुस्लिम लीग नून का जो है वो जमा करवाया है। इस वाले से जो है 6 इस्तीफों की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन एक इस्तीफे की में ऊपर जो है वो मेरी जराए ने ये कंफर्म कर दिया है, क्योंकि मंसूर अली खान ने कहा था कि मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन और उन्होंने ये अपनी भी अथेंटिक जराए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि जी मेरे पास बिल्कुल ये बात सच्ची और अथेंटिक जराए के तौर पे कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। बहरहाल मैंने आपको ये नाम फर्स्ट जो है आपको ये खबर दे रहा हूँ, आपको पहली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ का ये इस्तीफा पार्टी को मसूल हुआ है, नवाज शरीफ को मसूल हो रहा है। उसके ऊपर पार्टी ने जो है मशावरत की है। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले तमाम तर जो इस वक्त कैदीन है, सीनियर एंकर्स, सीनियर जो इस वक्त उनके रहनुमा हैं, जो टीवी की जीनत पे बैठ के बातों का जवाब नहीं दे सकते, पब्लिक का जवाब नहीं दे सकते, उन सब के इस्तीफों की लाइन लगना शुरू हो चुकी है। ये पहला इस्तीफे की मैं बात कर रहा हूं। जावेद लतीफ साहब ने यह इस्तीफा अपनी पार्टी के सरबराह कैद जनाब नवाज शरीफ के आगे रख दिया है। मरीम नवाज से इस हवाले से भी मुशावरत हो चुकी है और इसके साथ शहबाज शरीफ से भी मुशावरत हो चुकी है। अब मैं एक बात और भी बता दूं, जावेद लतीफ साहब गुज़िश्ता कई दिनों से आपको मालूम होगा कि वो पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ शोज में, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम मान चुके हैं, हम ये इलेक्शन हारे हुए हैं, हमारी 15 से 17
17 सीटें हमारे पास, 15 से 17 सीटें जेन्युइन है और हम जेन्युइन मैंडेट को तस्लीम करेंगे, ना कि हम फॉर्म 47 के जरिए हमें जबरदस्ती जो हुकूमत में बैठाया गया। इसकी जो है तायीद जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि जो जेन्युइन रिजल्ट है उसको तस्लीम करना होगा, वरना जो सियासी जमात है वो बिल्कुल वो खत्म हो जाएगी और इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल ये एक पहला इस्तीफा जो है वो जवेद लतीफ साहब ने कह दिया है। उनके मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीती हुई है, लेकिन हमें जबरदस्ती कान से पकड़ा के शहबाज शरीफ को यहां बैठाया गया। इस हवाले से उन्होंने कई अपनी प्रेस टॉक में यह तसर देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जो नवाज शरीफ है वो हुकूमत लेने के कायल नहीं थे, बल्कि वो अपने भाई को भी मशवरा देते रहे आखिर तक कि अब ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें अवामी मैंडेट के आगे सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ को दूसरी तरफ से जो थ्रेट्स दिए गए और उनको दूसरे लफ्जों में प्रेशराइज्ड और ब्लैकमेल किया गया और कहा गया कि अगर आप हुकूमत नहीं लेंगे आपके केसेस भी खोलेंगे और आपको जेल भी जाना पड़ेगा, तो शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ जो है वो बढ़ गई और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो वजीर आजम के लिए जबरदस्ती जो है उनको लाया गया और बड़े सद के दिल से जो है बड़े अच्छे बच्चे बनकर उन्होंने वजीर आजम का हलफ भी उठाया है। ये अब बात पार्टी की तरफ से जो है वो खुली अब वो टुकी छुपी नहीं रही बल्कि खुल के सामने आ गई है। आगे बढ़ते हैं, नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाने की तैयारी कर ली है। अब प्लान यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इदारों के खिलाफ अपनी तोपें खोलने का सोच रही है। नवाज शरीफ का लंदन में बैठ के आर्मी चीफ के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये भी मैं आपको खबर इसी खबर के साथ इनकोड कर रहा हूं, दूसरी खबर भी, कि नवाज शरीफ जैसे ही लंदन जाएंगे वो अपनी पार्टी की मशावरत टेलीफोनिक लंदन प्लान के तहत जो उनका प्लान था वो प्लान फेल हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि मैंने अब दोबारा सियासत को जगाना है तो इदारों के ऊपर मैंने तनकीद करनी है। वो आर्मी चीफ के खिलाफ बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोचा जा रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी जराये की खबर है और इस हवाले से नवाज शरीफ जो है जल्द से जल्द लंदन वापस जाना चाहते हैं और वो सारा जो है वो ये जितनी पिछले 2 सालों से 2.5-3 सालों से जो इस वक्त मुद्दा पक्का है वो सारा का सारा इदारों के ऊपर डालना चाहते हैं और इदारों को भी बखूबी से इल्म है कि नवाज शरीफ को हराया किस जगह से गया है या जितवाया क्यों नहीं गया या जितवाने के काबिल छोड़ा ही नहीं है या फॉर्म 47 की जो है वो मैनिपुलेटेड कैसे किया गया, उन सबको पता है कि क्या कर रहा हूं। इदारे बहुत जाग रहे हैं, इदारों को पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की जो है वो बड़ी इस वक्त सरदर्द है और नून लीग में से शीन लीग जो है आपस में भी इनका तजाद है। एक तरफ तो जो शीन लीग है वो चाहती है इदारों के आगे भीगी बिल्ली और मुलाजमों की तरह हमने रहना है, हमने बांध के जो है उनके हुक्म ताबील करनी है। ये शहबाज शरीफ लीग कहती है, नून लीग कहती है कि बिल्कुल जो है हम अवामी मैंडेट को तस्लीम करना है और हमने इदारों के साथ टकराव की सियासत को भी ठीक रखना है। ये नवाज शरीफ का बयानिया जो है दोबारा वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मुताबिक जो वार्ड को इज्जत दो का जो उनका नैरेटिव था, जो बयानिया था, वो उसको लेकर चलना चाहते हैं और इस हवाले से वो लंदन अगले 24 से 48 घंटों में वो लंदन जा सकते हैं। ये मैं आपको खबर करता चलूं। तीसरी खबर पे आते हैं जी, 6 जमातों के दरमियान इत्तेहाद हो गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वहदत मुस्लिमीन है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, अख्तर मेंगल की पार्टी है, जमात इस्लामी है और अचकजई की पार्टी और दीगर जो छोटी मोटी जमातें हैं उनकी जमातें जो 6 जो हैं फिलहाल जो जमातें हैं और इसमें मजीद जमातों की एडिशन हो सकता है। मौलाना फजल रहमान के लिए भी जो है नेगोशिएशन की जा रही है। उस हवाले से अचकजई साहब जो हैं इस वक्त 6 जमातों के सरबराह मुनक्किद हुए हैं। जिस तरह पिछली हमने पीडीएम में देखा था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इत्तेहादी जमातों के सरबराह बने थे, इसी वाले से महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो अब 6 जमातों के सरबराह जो मुंतखब हुए हैं और महमूद खान अचकजई साहब ही के जिम्मे लगाया गया है कि वो मौलाना साहब के साथ जो है वो आपस में कन्वर्सेशन की जाए, क्योंकि डायरेक्ट पीटीआई अगर करती है तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को भी जो वोटर सपोर्टर हैं उनको भी तकलीफ पहुंचती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी तकलीफ पहुंचती है। इनके लिए जो ब्रिज का किरदार अदा करेंगे वो महमूद खान अचकजई को आने वाले दिनों में देख लीजिएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इस 6 जमातों में जो है वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। इनका एक ही बयानिया है कि रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, कानून की बालादस्त की बात करनी है, कानून की जो है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से इनकी जिदोजहद है। इनका ये 6 जमातों का मुतफिका जो एजेंडा है वो इसके ऊपर काम करेंगे। केपीके के ऊपर मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरी मरतबा केपीके में हुकूमत मिली है और वो हुकूमत में जिसमें इमरान खान की वजह से मिल रही है। आज वहां पे एक सबसे पहले मैं नाम लेना मिशाल यूसुफजई साहब आए।
یہ ایک میرے سامنے ایک عام سی چھوٹی سی وکیل ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا کسی مقدمے میں اس کا کوئی بھی جو ہے اٹارنی نہیں ہے، کسی بھی مقدمے میں اس کا اٹارنی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اگر وہ آواز سن رہی ہے یا اس کے پاس یہ جا رہی ہے آواز یا جاتی ہے تو وہ اپنی اٹارنی پیش کر دے، میں اپنے اس کی میں معذرت بھی کر لوں گا۔ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے جہاں پہ کیس ہوتے تھے وہاں پہ تصویریں اور سیلفیاں بنانے کے چکر میں آ جاتی ہیں، اور اسی حوالے سے وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے آفیسز میں گھس جاتی ہیں اور سیلفیاں لیتی ہیں اور اپنے ریلیشن کو بڑا آگے بڑھا چڑھا کر اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے جناب ان کو ایک مشیر منتخب کیا گیا ہے، حالانکہ میرا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کا نیریٹو ہے اس کے ساتھ میری اس چیز کے اوپر بہت بڑا اختلاف ہے کہ عام ورکر جو ہے جیلوں میں پڑے ہیں، جن کے خاندان کی فیملیز کی دوسرے لفظوں میں جو ہے بالوں سے نوچا گیا ہے، ان کی گتیں جو ہیں وہ کھینچی گئی ہیں، ان کو نہیں پہنچایا گیا، اور جو لڑکی جو ہے کسی کے دفتر میں گھس کے اس کے ساتھ سیلفی بنا لیتی ہے اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ تعلق بنا لیتی ہے، تو اس کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے مشیر نامزد کیا ہے یہ کے پی کے گورنمنٹ میں۔ اور وہاں پہ ایک اس کی ساتھ ہی بات کو ایڈ کروں گا کہ جو وہاں پہ راشن کے نام پہ 10,000 روپیہ تقسیم کیا جا رہا ہے، وہی ٹک ٹاک، وہی سیلفیز، وہی چیزیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو وہاں پہ یہ پیکج دیا جا رہا ہے کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کے نام سے، جس کی قیادت جو ہے وہ مشال یوسف زئی کر رہی ہیں، وہاں پہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی تصویر ہے اور ایک طرف مشال کی تصویر ہے۔ اور بھائی آپ دیکھو صحیح، جس کی وجہ سے آپ کو گورنمنٹ ملی ہے، نواز شریف کا توڑوں کے اوپر نام لکھا جا سکتا ہے تو کہ عمران خان کا نام نہیں لکھا جا سکتا، جن کی وجہ سے آپ کی گورنمنٹ بنی ہے یا جن کی وجہ سے آپ کو یہ پاپولیرٹی ملی ہے یا آپ کو خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، تو عمران خان کی تصویر کو وہاں پہ مس کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کارکن کافی سوشل میڈیا پہ ناراض ہو رہے ہیں اور یہ بالکل ان کی ناراضگی کا بنتا ہے۔ پہلے تو ناراضگی اس چیز کے اوپر بھی بنتی ہے کہ مشال یوسف زئی کا ایوارڈ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اس نے کیا قربانیاں دی ہیں، کون سا کارنامہ سارا انجام دے دیا ہے۔ اتنے بڑے پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں جو ورکر ہیں وہ انہوں نے ظلم، شدت، تشدد ہر طرح کا سہا ہے، ان کی فیملیز جو ہے، خواتین بہت بڑی قابل خواتین ہے کے پی کے کی، وہ اس وقت جو ہے وہ اس بات کو سوچ رہی ہیں کہ مشال کے ساتھ کون سی گدڑ سنگی لگی ہوئی ہے جی، جس کے ساتھ جاتی ہے سیلفی بنا لیتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے دفتر میں چلے جانا، سیلفی لے لینا، اس کے ساتھ کوارڈینیشن کرتا رہنا اور ایک مشیر بن جانا۔ یہ کے پی کو گورنمنٹ کے اوپر جو ہے بالکل سوالیہ نشانہ، اور ٹک ٹاک سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ ٹک ٹاک کے لیے پنجاب کی لڑکیوں کو ہم نے یہ ٹھیکہ دے رکھا ہے، انہوں نے ٹک ٹاک بنانی ہے، چاہے وہ جہازوں میں سیر کریں، چاہے وہ کپڑے بیچیں، چاہے وہ دوائیاں بیچیں، چاہے وہ کسی کا تیل بیچیں۔ تو یہ کے پی کے کی نئی روایت ہے، یہ پنجاب کی لڑکیوں کا کام ہے، ٹک ٹاکر سٹاروں کا۔ تو یہ اس کے اوپر کے پی کو گورنمنٹ کو بالکل سوچنا چاہیے۔ اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسوں کی ترتیب ہے وہ دے دی گئی ہے، بہت بڑے بڑے جلسے ہوں گے، کے پی میں جلسے ہونے جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی جلسے ہونے جا رہے ہیں، اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، سندھ میں بھی جلسوں کی ترتیب دے گئی ہے۔ اگلے ولاگ میں آپ کو تمام تر جلسوں کی تفصیلات بھی آپ سے پہنچائیں گے، اور آخر میں اس ولاگ کا میں اینڈ ضرور کر رہا ہوں اور اس بات کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کے پی گورنمنٹ میں کریڈٹ کس چیز کا دیا ہے مشال یوسف، اس کا جواب کا مجھے انتظار ہے۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔